हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं जिसको सुनकर ना आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी क्या दिक्कत है ना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेंशन में हैं कि सर मेरे नंबर टेक्नीशियन में कम बन रहे हैं, तो क्या मैं अब क्या करूँ, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जिन भी साथियों के कम नंबर है ना, तो भाई बिल्कुल अपडेट सुन के ना आप खुश हो जाओगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो रेलवे की कट ऑफ जाती है वो जोन वाइज जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी कट ऑफ जोन वाइज जाती है। अब इसमें से दो चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ जोन तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने के लिए मिलती है, और कुछ की होती है जो कि लो आपको यहाँ पर देखने के लिए चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना, आज के समय में सभी डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और अगर आप पढ़ाई भी करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप डिजिटल ही सब चीज़ों को देखते हैं। तो जब आपका टेक्नीशियन का फॉर्म आया था, तो उस समय पर जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है कम गई है, मैं वहीं पर फॉर्म फिल कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं था जितना दोस्तों अब चल रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने ये चीज़ अब ऑब्जर्व की है कि ये जो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी है ना, बेसिकली इसका जो कंपटीशन है वो कुछ ज़्यादा रहता है। बात आप क्लियर समझोगे। देखो, मैं पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, कोई भी भर्ती आती है, रेलवे की हो या किसी की भी हो, तो उसकी जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई उसमें एज लिमिट कितनी है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। अब आप बोलोगे सर एज लिमिट से क्या लेना देना है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको जो ज़्यादा एज लिमिट के बच्चे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके फॉर्म की संख्या है, यानी नंबर ऑफ फॉर्म्स है, वो दोस्तों ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद में बात आती है वैकेंसी की, भाई वैकेंसी कितनी है। उसके अलावा दोस्तों बात आती है एग्ज़ाम लेवल की, ठीक है, कि भाई एग्ज़ाम कैसा आया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो। एक इसके अलावा होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस से क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। यानी कोई भी वैकेंसी होती है, सभी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, चाहे एएलपी हो। अब आप रिसेंट ही एएलपी का जो रिजल्ट आया है उसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं। उस कट ऑफ को देखकर तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मेरे पास काफ़ी डाउट्स आए थे कि सर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए और मैं जिस पर विश्वास कर सकूँ कि हाँ, जिसे पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इस बुक को ले सकते हैं। ये चक्षु पब्लिकेशन की किताब है और ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, वो सारी ही चीज़ें मिलती हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की बुक्स आती है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। साथ ही यहाँ पर आप चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना कि इस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन बुक्स की लिंक दी हुई है, जाइए और अभी परचेस कर लीजिए दोस्तों। तो बच्चे बहुत खुश हो चुके हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या है कि भाई उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो अलग है। बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो आपका रहेगा, जैसे मान के चलो ग्रुप डी में एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, तो ग्रुप डी में क्या रहेगा, जैसे आपका पहले तो सीबीटी एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल रहेगा। उसके बाद में दोस्तों क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद मेडिकल है, और फिर दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट है। तो जो ये दोस्तों बीच का क्राइटेरिया है ना, ये फिजिकल में, इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ज़्यादा एज लिमिट रहती है, यानी लगभग 18 से लगभग अब तो 40 प्लस तक दी जा रही है। अगर आप SC ST में हैं तो आप 41 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी एज में आकर के कैंडिडेट से फिजिकल में दिक्कत आनी ही आनी है। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो, अगर आपके टेक्नीशियन में नंबर कम है, अगर आप 60 तक गए हैं, 65 तक गए हैं, तो उनके मन में बेसिकली ये चीज़ ज़्यादा है कि अगर कोई इनसे कम है तो उसे तो क्लियर ही पता है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। वो ये सोच के बैठा हुआ है या अपनी वो तैयारी में है। लेकिन भाई जो ये 60-65 वाले हैं ना, इनको कोई ना कोई ये बोल रहा है कि नहीं तेरा भी आ जाएगा, तो ये है वो है। तो मैं उन्हें एक चीज़ समझाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, 2025 में आपको रेलवे के अंदर अलग अलग वैकेंसीज देखने के लिए
अपने मिल रही हैं। जैसे आपका ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, तो जिसमें भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना दोस्तों, तो अपनी जो तैयारी है ना उसको आप करते रहिए। देखिए दोस्तों, जिस भी बच्चे का टेक्नीशियन में वो 60-65 का आंकड़ा वो जो है टच कर रहा है ना, उसके दोस्तों 99% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? अब देखो होता क्या है ना कि आप लोग ये सोच लेते हैं कि सर जो कट ऑफ है वो तो काफ़ी हाई जा रही है। अभी आपने एलपी में देखा है ना, उसकी कट ऑफ को देख करके आपका दिमाग सेट हो गया होगा। अब होता क्या है कि टेक्नीशियन में जब आंसर की रिलीज हुई थी तो उनका जो डाटा है वो थोड़ा सा अप है। जैसे 14 की तो वैकेंसी है, इसमें आपकी पीसीएम वाले भी हैं और दोस्तों यहाँ पर आपका आईटीआई, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। अगर बात करते हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया है, तो लगभग 16 लाख के समथिंग बच्चों ने यहाँ पर आपका पेपर दोस्तों दिया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें तो कंपटीशन इतना भी नहीं, कि भाई क्यों नहीं है, 16 लाख बच्चे हैं। उसके बाद में देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। अब जो वैकेंसी आपके सामने है ग्रुप डी की है, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 32,000 के समथिंग में है। तो कुछ लोगों को ये मानना है कि क्या सर ये वैकेंसी बढ़ेंगी। तो दोस्तों पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो आपकी वैकेंसी है ना, ये आपकी इंक्रीज हो सकती है। अब देखो मैं आपको बताऊं तो लगभग 1 करोड़ का आंकड़ा रहने वाला है, ये भी बात पक्की है। तो 1 करोड़ फॉर्म दोस्तों कम नहीं होते। रीज़न क्या है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जहाँ पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस 18 से 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाते थे, अब वो 18 से 36 साल तक भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, तो उसमें 62,000 के समथिंग में वैकेंसी थी। उसके बाद 2019 में आई थी, उसमें दोस्तों 1 लाख के समथिंग में थी। अब दोस्तों आई है 2025 में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों को देखो ना, तो यहाँ पर वैकेंसी लगभग 1,60,000 के समथिंग में थी और जो आपने कट ऑफ देखी है। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, लगभग 4 से 5 साल का तो डिफरेंस ही हो गया कि वैकेंसी इतने लंबे समय बाद आई है। दूसरी बात, सिर्फ 32,000 ही वैकेंसी है। तो भाई कंपटीशन तो बन ही रहा है, इस बात में पक्की बात मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही पहलू रहेंगे दोस्तों। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो लगभग अपना 70+ का आंकड़ा आपको रखना पड़ेगा। अब कई दोस्तों में ये भी डाउट आ जाता है कि सर जो हमने कट ऑफ देखी है वो तो काफ़ी हाई है। तो भाई साहब जो आप कट ऑफ देखते हैं ना, वो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है, जैसे रो मार्क्स प्लस में आपका नॉर्मलाइजेशन और इजिकल टू कट ऑफ, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी साथी टेक्नीशियन वाले हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर पीसीएम वाले हैं और आपका आंकड़ा 70 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि आप सेफ हो। और आईटीआई वाले लगभग 65 के प्लस वाले भी मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिला तो हो सकता है। बाकी तो मैंने आंकड़ा देखा है भाई, जिन्हें पर्याप्त बच्चे चाहिए उनको वो अच्छे खासे टॉप स्कोर उन पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।